किसान भाइयों, आपका भी ट्रैक्टर अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और लंबे समय से इस समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इसको पूरी तरीके से समाधान बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, बहुत सारा आपने वीडियो देख लिया, समस्या का समाधान आपको नहीं मिला। लोग सिर्फ यही बता देते हैं कि यार अपने कूलेंट चेक कीजिए या इंजन ऑयल बदल दीजिए, लेकिन इसके अलावा भी 6 महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ट्रैक्टर में ध्यान देने वाली बातें होती है। और जो छठवां पॉइंट मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों, ये तो मिस्त्री भी इसे नहीं बताते किसान भाइयों, वो सीधा आपसे बड़े खर्चे करवाते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है। तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। किसान किसान भाइयों, ट्रैक्टर के गर्म होने की समस्या या फिर उसके उपाय को समझने से पहले पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रैक्टर ठंडा होता कैसे है। अधिकतर किसान भाइयों के पास होता है कूलेंट कूल टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर, जिसमें कूलेंट या पानी डाल के ठंडा किया जाता है। और जो दूसरा ट्रैक्टर आता है किसान भाइयों, वो एयर कूल्ड होता है, जो सिर्फ हवा से ही ठंडा हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में मैं कूल एंड कूल टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर के बारे में बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये ठंडा होता कैसे है। जैसे आपके ट्रैक्टर पे कूलेंट मिक्स वाटर डला हुआ है किसान भाइयों, तो वो इंजन तक पहुंचता है और वापस वो रेडिएटर तक आता है। यही सर्कुलेशन बार बार होने की वजह से आपका ट्रैक्टर जो लंबे समय तक चल पाता है और ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इस समस्या का उपाय के बारे में। पहले आप ये देखिए किसान भाइयों, आपका जो रेडिएटर है वो अंदर से बहुत लंबे समय तक यूज करने की वजह से अंदर से वो गंदा हो जाता है और अंदर से उसकी जो पतली पतली नलियां बनी होती है वो पूरी तरीके से जाम हो जाती है, जिससे कि वाटर मिक्स कूलेंट जो है वो अंदर अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाता, घूम नहीं पाता और सफ़र नहीं करने की वजह से इंजन में गर्म पानी ही पहुंचता है, जिसके वजह से किसान भाइयों आपका ट्रैक्टर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। इसका उपाय क्या है किसान भाइयों? देखिए, इसे साफ करने के 2-3 तरीके हैं किसान भाइयों, जिसके वजह से आपका रेडिएटर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। अगर इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं इसका साफ करने का तरीके के ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ किसान भाइयों, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है इसका फैन बेल्ट। किसान भाइयों, फैन बेल्ट अगर बहुत ज़्यादा टाइट है और बहुत ज़्यादा ढीला है, जिसकी वजह से आपका जो कूलिंग सिस्टम वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो किसान भाइयों इसका उपाय ये है किसान भाइयों कि आप देखिए, आपका जो ट्रैक्टर का जो फैन बेल्ट है वो या तो फिर आधा इंच ही ढीला होना चाहिए। अगर 1 इंच ढीला है या 1 इंच टाइट, ज़्यादा ही टाइट है, तो वो काम नहीं करेगा किसान भाइयों, और इससे ट्रैक्टर में हार्म भी होता है। अगर ज़्यादा टाइट है तो टूटने की भी समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, और तीसरा उपाय अगर मैं बात करूं तो तीसरा उपाय किसान भाइयों इसका है थर्मोस्टेट। किसान भाइयों, थर्मोस्टेट ब्लॉक होने की वजह से जो उसका जो ओपन होता है, थर्मोस्टेट काम कैसे करता है वो मैं आपको बता दूं। किसान भाइयों देखिए, अगर आपका ट्रैक्टर शुरुआत में आप चालू किए हैं तो थर्मोस्टेट उस समय खुला हुआ नहीं होता, वो कूलेंट जो है इंजन के अंदर ही घूमते रहता है किसान भाइयों। वो रेडिएटर तक पहले नहीं पहुंचेगा, तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक आपका ट्रैक्टर 85 डिग्री से या फिर 103 डिग्री तक ना पहुंच जाए, तब तक ये थर्मोस्टेट पूरी तरीके से नहीं खुलेगा किसान भाइयों। और थर्मोस्टेट जैसे खुलता है वो रेडिएटर तक वापस जाता है और रेडिएटर में वो पानी या कूलेंट मिक्स पानी जो है वो वापस से ठंडा होकर इंजन तक पहुंचता है। तो थर्मोस्टेट का सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से भी आपका जो ट्रैक्टर है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहे किसान भाइयों। इसके आगे भी मैं आपको बताता हूँ। चौथी पॉइंट जो है वो इसका सेंसर होता है। हर एक इंजन में एक सेंसर लगा होता है जो टेम्परेचर को मापता है और आपको डिस्प्ले में यह दिखाता है कि ट्रैक्टर का इंजन जो है वो इतने मात्रा में गर्म हो चुका है। तो किसान भाइयों, कई बार देखा गया है कि ट्रैक्टर का इंजन में वो जो सेंसर लगा होता है, कई लोग उसे मीटर भी बोलते हैं या स्विच भी बोलते हैं किसान भाइयों, तो वो जो स्विच है या फिर वो सेंसर जो है ना वो खराब हो जाता है, वो सही से काम ही नहीं करता, वो टेम्परेचर को गलत बताना शुरू कर देता है लंबे समय ट्रैक्टर को इस्तेमाल करने के बाद। तो उसे अगर खराब हो जाने की वजह से भी आपका जो ट्रैक्टर है वो हीटिंग ज़्यादा होगा और आपको मीटर में कम दिखाएगा किसान भाइयों। कहीं एक जगह देखने को मिला है किसान भाइयों कि इसका जो मीटर भी होता है, जो डिस्प्ले में आपको दिखाता है सामने की तरफ, वो भी शॉर्ट सर्किट के होने की वजह से भी वो मीटर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, वो गलत मीटर का डायरेक्शन आपको दिखाता है। तो वो भी आप चेंज करवा सकते हैं किसान भाइयों। इसे पहले चेक करिए, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, हर एक ट्रैक्टर में एक फ्यूज बॉक्स बना होता है। इस फ्यूज बॉक्स में भी किसान भाइयों टेम्परेचर का भी एक अलग से बॉक्स बना होता है जो मीटर को दिखाता है, आपका सेंसर के लिए लगा होता है। वो फ्यूज भी उड़ जाने की वजह से सही तरीके से आपके मीटर में टेम्परेचर नहीं दिखा पाता, जिससे कि ट्रैक्टर जो है वो हीटिंग ज़्यादा हो जाता है और आपको मालूम भी नहीं चल पाता। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ छठवां और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट।
किसान भाइयों, छठवां जो पॉइंट है वो मिस्त्री भी आपको नहीं बताएगा और साथ ही आपको बड़े खर्चे करवा देते हैं। तो किसान भाइयों, जो छठवां पॉइंट है ना, वो है आपका ट्रैक्टर का होस पाइप। होस पाइप किसान भाइयों क्या होता है, लंबे समय तक यूज करने के बाद वो होस पाइप सड़ने लग जाता है किसान भाइयों, या उसमें दरारें पड़ जाती है। तो उसे चेक करने का तरीका ये है किसान भाइयों, आप पाइप को बीच से कहीं भी आकर अगर आप जोर से दबाएंगे तो उसमें चेर लगा हुआ दिखेगा, या फिर दरारें आपको पड़ी हुई देखने को मिल जाएगी, जैसे कि टूट रहा हो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप अपने ट्रैक्टर का होस पाइप को बदल दें, जिससे कि आपका जो ट्रैक्टर है वो पाइप फटे होने की वजह से उसमें बारीक तरीके से ना एयर लेना शुरू कर देता है, जिससे कि आपका ट्रैक्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों, ये तो वो 6 तरीके। इसके अलावा किसान भाइयों, बोनस टिप से मैं बता दूं किसान भाइयों कि ट्रैक्टर को आप लंबे समय तक यूज करने के बाद अगर आपका ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो चुका है या बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको ट्रैक्टर को तुरंत बंद नहीं करना चाहिए। ट्रैक्टर का फंक्शन ऐसा है किसान भाइयों, उसे बनाया ही ऐसा गया है कि उसको ठंडा करने के लिए अगर आप नॉर्मल बिना एसिलेट किए नॉर्मल आरपीएम में अगर आप ट्रैक्टर को खड़ा करेंगे तो 5 से 10 मिनट के अंतर्गत ही आपका ट्रैक्टर खुद ही कूलिंग सिस्टम के माध्यम से वो ठंडा हो जाएगा। तो कभी भी आप ज़्यादा ट्रैक्टर को चलाने के बाद एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। तो ये तो रहा किसान भाइयों वो 6, और एक बोनस का टिप्स मैंने आपको बता दिया कि आप अपने ट्रैक्टर को कूलिंग करने का प्रॉब्लम से इस तरीके से निजात पा सकते हैं। और साथ ही किसान भाइयों, मैं आपको बता दूँ 2 जो हमेशा हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलता है, आपके ट्रैक्टर में ऑयल कम नहीं होना चाहिए, इंजन ऑयल की मात्रा प्रॉपर होना चाहिए। इसका गेज नापने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है कि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम पॉइंट बना होता है, जिससे कि मैक्सिमम से ऊपर ऑयल नहीं होना चाहिए और मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। अगर मिनिमम से कम आता है तो आप एक अच्छे क्वालिटी का ऑयल अपने ट्रैक्टर के इंजन पे डालिए, और साथ ही किसान भाइयों एक अच्छी क्वालिटी का आप कूलेंट भी डालिए। अगर किसान भाइयों आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कितने मात्रा पे कूलेंट डालना चाहिए और कितने मात्रा में पानी डालना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसे भी समझ सकते हैं बारीकी से। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।